तो यार ये लास्ट वीडियो होने वाला है इस आर्क का। इसके बाद जो भी वीडियोस आने वाले वो न्यू आर्क के होने वाले हैं और इसके बाद सिर्फ 2 आर्क ही बचा है, जिसके बाद हम करंट आर्क में पहुंच जाएंगे। और हाँ, इसके बाद मेन बात ये है कि हर एक चैप्टर में अभी बातचीत ही होने वाला है मैक्सिमम, या फिर कोई स्पिरिट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। जो भी वीडियो देख रहा है थोड़े दिन सर्वाइव कर लेना बस। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे छोटे एवेंजर्स की गैंग सुपरमार्केट की तरफ जाते रहते हैं, जहाँ पर रास्ते में उन्हें एक लेडी दिखाई देती है। जैसे ही वो लेडी अपना फेस घुमाती है, ये तो रिको काशिमा है, जिसको देखकर यहाँ पर अपने छोटे एवेंजर्स की गैंग शॉक हो जाती है। और यहाँ पर रिको काशिमा बोलती है कि मैंने फाइनली तुम सबको ढूंढ लिया है। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो रिको काशिमा से पूछती है कि तुम इतनी अलग क्यों लग रही हो, और हाँ तुम्हारे फेस के साथ ये क्या हुआ है। तो यहाँ पर रिको काशिमा बोलती है तुम थोड़ी रूड नहीं हो, और हाँ मेरे फेस के साथ कुछ नहीं हुआ है, मैंने थोड़ा मेकअप लगाया हुआ है। इससे एक ही बात समझ में आता है कि मेकअप इज द पावर ऑफ ऑल गर्ल्स, बस कुछ लोगों को छोड़कर। इतने में यहाँ पर मोमो पूछती है तुम किधर गायब हो गई थी उस लास्ट फाइट के बाद, मुझे तो लगा तुम टपक गई थी वो टाइम पे। तो यहाँ पर रिको काशिमा बोलती है अगर मैं मर कर निर्वाणा ले भी लूं तो आज तक जितने भी सोल पैदा हुए हैं वो मेरे हेट्रेड को झेल नहीं पाएंगे, लेकिन बस तुम लोगों को छोड़कर। लेकिन यहाँ पर मैं तुम लोगों से इतना परेशान हो गई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूँ, वो भी मरते दम तक। तुमने मुझे इतने लंबे समय से इतना परेशान किया है कि मैं अब प्यार की तलाश में निकल जाऊं यहाँ से। तो यहाँ पर जो छोटे एवेंजर्स की गैंग होती है उनमें से आधे लोग को तो समझ ही नहीं आता है कि ये लेडी कौन है, और आधे लोग की बात तो सिर के ऊपर से जाते रहती है। बचे बाकी 3 लोग, मोमो, वेमोला और ओकारून। यहाँ पर तो मोमो को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर रिको काशिमा क्या बोल रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पर ओकारून और वेमोला का फटते रहता है उसको देखकर। इतने में यहाँ पर रिको काशिमा मोमो को देखकर कहती है मैं भी अब अपने आप को प्यार में गिराना चाहती हूँ। जब मैंने तुम लोगों को देखा तब मेरे अंदर की फीलिंग ऑटोमेटिकली जाग गई थी। अगर मैं सच बोलूँ, मैं अगर तुम्हें तड़पाना चाहती हूँ तो मैं उस लड़के को साथ लेकर जा सकती हूँ यहाँ से। ये चीज होता हुआ देखकर ओकारून बीच में आ जाता है, उसको भी नहीं पता कि इन लोगों के बीच में बात क्या हो रहा है, वो बस मोमो को प्रोटेक्ट करने को आ गया है। जिसको देखकर यहाँ पर रिको काशिमा बोलती है चलो मेरा टाइम हो रहा है, अब मुझे अपने मर्द को ढूंढने जाना है। अब जो तुम्हारे पास जो लड़का है तुम उसे देखो, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। अगर फिर से मेरी ये फीलिंग खत्म हो गई तो मैं तुम्हें मारने वापस आ जाऊंगी मोमो, तब तक ले मैं जा रही हूँ अपना मर्द ढूंढने। ये बोलकर वो वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। ये बातें सुनकर अपने छोटे एवेंजर्स की गैंग कंफ्यूज हो जाती है। तो यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि आखिर ये क्या बोल कर गई है, जिसको कवर करते हुए यहाँ पर मोमो बोलती है ये सब भूल जाओ, वैसे भी वो फालतू की बातें कर रही थी। लेकिन यहाँ पर किंटा बोलता है प्लीज तुम लोग मेरे प्यार में मत गिरना। फिर इतने में ये लोग वापस से अपने रास्ते सुपरमार्केट जाते हैं और वहाँ पर शॉपिंग वॉपिंग करके कोल्ड ड्रिंक चिप्स विप्स खरीद के निकल जाते हैं। इतने में रास्ते में जाते हुए यहाँ पर जो मोमो होती है वो ओकारून से कहती है कि जब हमने पहली बार वेमोला से मिले थे तब वो इनविजिबल थी, तब हमें उसका गोल्डन बॉल नजर आ रहा था। तो यहाँ पर ओकारून बोलता है हाँ मोमो तुमने सच कहा, हमने उस बस गोल्डन बॉल की रूमर सुनी थी, लेकिन पता नहीं कैसे हमारे सामने वो गोल्डन बॉल अपीयर हो गया और उस गोल्डन बॉल ने हमें वेमोला से मिलाया। लेकिन ऐसा एक बार ही क्यों हुआ ये हमारे साथ, क्या किस्मत हमें वेमोला से मिलाना चाहती थी वहाँ? अगर तुमने नोटिस किया होगा मोमो, तो वो गोल्डन बॉल कुछ ज्यादा ही चमक रहा था वो टाइम पे, जैसे कि वो गोल्डन बॉल कहना चाहता हो आवर प्रीशियस चाइल्ड इज हियर। तो यहाँ पर मोमो कहती है क्या पता तुम सही हो सकते हो कारून। फिर इतने में सीन जाता है अपनी दादी अम्मा की गैंग की तरफ, जो कि जिंदा बच गए होते हैं उस प्लेनेट से, और वो लोग वहाँ से सिर्फ चोरी कर कर गैलेक्सी में निकल जाते हैं वेमोला को ढूंढने के लिए, और कहते हैं कि वेमोला हमारा वेट करो, हम तुमसे मिलने आ रहे हैं जल्दी। और इतने में सीन जाता है घर की तरफ, जहाँ पर हम टर्बो ग्रैनी को देखते हैं। वो कोई चिप जैसा चीज उठाती है और कहती है कि शायद ये कोई सीवीड होगा, और वो उसे खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका टेस्ट उसे ठीक नहीं लगता, तो फिर उसे वो अपने माथे में लगा लेती है। इतने में क्या होता है कि वो एक तरह के ट्रांस कम्युनिकेशन में चले जाती है, जहाँ पर वो सर्पोयंस के गैंग को देखती है जो कि प्रेडेटर के सिर से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब उन लोग डाटा एक्सेस कर रहे होते तो उन्हें वेरियस प्लैनेट दिखाई देते हैं, और उन्हें अर्थ पे बहुत सारे पिरामिड
ट्रांसमिशन सिस्टम दिखाई देते हैं, जिसको देखकर वो लोग कहते हैं कि शायद वो एलियन फिर से हमारे ऊपर अटैक करने को आ जाए। और इतने में वो सरपू दूसरे सरपू से कहता है कि जल्दी इस डाटा को स्टोर कर लो अपने इंफॉर्मेशन गैलरी में। अब से हम इन एग्जोसूट एलियंस को कुकुर कर बोलेंगे। मैं इससे बढ़िया नाम सजेस्ट करूंगा, कुकुर। और इतने में एक सरपू बोलता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, हमें नहीं पता लेकिन वो काउंट सेंट जर्मन उनके साथ क्या कर रहा था। ये सब हमारी टर्बो ग्रैनी देखकर बोलती है हाइपर गीजर। और यहीं पर इस आर्क की एंडिंग होती है।